नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। कोरोना के मरीजों की संख्या 22,000 के करीब पहुंची। रोहतक में 24 घंटे में 3 नए केस। संपर्क में आए 100 से ज्यादा लोगों को किया गया क्वारंटाइन। कम होने का नाम नहीं ले रही किसानों की समस्या। 9 दिन बाद भी नहीं खरीदी गई किसानों की फसल। सरकारी रिकॉर्ड से गायब है किसानों के नाम। भिवानी में कोरोना आपदा में जेल प्रशासन और समाज सेवी आए आगे। कैदी रोजाना हजारों लोगों के लिए कर रहे हैं खाना तैयार। भिवानी महापंचायत भी लोगों की मदद में जुटी। और रोहतक में गरीबों की मदद में लगा सती भाई साईदास सेवा दल। रोजाना हजारों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाना। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कर रहे हैं मदद। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 21,700 मामले आ चुके हैं। इस बीमारी से 4,325 लोग ठीक भी हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ये जानलेवा बीमारी देश में अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 686 लोगों की जान ले चुका है। वहीं हरियाणा के रोहतक में 24 घंटे के भीतर कोविड-19 के 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ककराना में एक व्यक्ति के पॉजिटिव मिलने के बाद उसकी पत्नी भी पॉजिटिव मिली। वहीं दोपहर बाद जिला अस्पताल में भर्ती सांपला के एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। इन सभी को पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में भर्ती किया गया है। ककराना के पति पत्नी और सांपला के एक व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया गया है, जो डॉक्टरों की निगरानी में है। तो वहीं इनके संपर्क में आए 61 लोगों को सेक्टर 6 स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में और 60 अन्य संदिग्ध लोगों को ब्राह्मणवास स्थित गॉड ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में आइसोलेट किया गया है। सभी का सैंपल लिया जा रहा है। देर शाम तक ककराना के पीड़ित व्यक्ति के करीब रहने वालों की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पंचकुला में जननायक जनता पार्टी के जिला शहरी अध्यक्ष ओपी सियाग ने सेक्टर 23 के डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया और वहां पर काम कर रहे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और लगभग 40 के करीब डंपिंग ग्राउंड से कूड़ा बीनने वाले पुरुषों और महिलाओं की हालत देखकर हैरान रह गए। दोपहर करीब 12:30 बजे ये सभी लोग सारे शहर से इकट्ठे हुए कूड़े से बिना दस्तानों और सैनिटाइजर के वहां पर अपना पेट भरने के लिए कूड़ा बीनने के काम में लगे हुए थे। सियाग ने सभी कर्मचारियों को, जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी, गाड़ियों के ड्राइवर, हेल्पर थे और कूड़ा बीनने वालों को भी इस कोरोना बीमारी के बचाव के लिए जागरूक किया। फिर वहां सभी को सैनिटाइजर, मास्क और साबुन बांटे गए हैं। सरसों के खेत में हाथ से सरसों निकाल रहे किसान मंडियों में फसल पहुंचने के बाद भी परेशान है। हरियाणा की मंडियों में सरसों की खरीद 15 अप्रैल से शुरू हुई, लेकिन आज तक भी किसानों की फसल नहीं खरीदी गई। आए दिन किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए नई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी नीतियों और सरकार के आह्वान पर किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पोर्टल पर खुद पंजीकरण करवाया, लेकिन अब फसल खरीद के समय सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम ही नहीं है। तो वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल सरसों की खरीद को लेकर मंडियों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन मंडियों में किसानों के सवालों और समस्याओं को आम बात बता रहे हैं। की सरसों को, किसानों की गेहूं को हमारा मकसद ये है कि सरकार की परचेज करके गोदाम तक पहुंचाना, और उसके लिए हमने अलग अलग तरह से परचेज सेंटर स्थापित किए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते शांतिपूर्वक। भवानीगढ़ अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी ज्योति धनखड़ ने मंडी का दौरा कर आढ़तियों की समस्याओं को जाना है। इस दौरान मार्केट कमेटी सेक्रेटरी खुद ही नियमों का उल्लंघन करती नजर आई। ज्योति धनखड़ खुद बिना मास्क लगाए आढ़तियों के बीच नजर आई। उसके बाद आढ़तियों की समस्याओं को लेकर ज्योति धनखड़ ने जल्द ही समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन किया। तो वहीं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का भी दौरा कर बनाए गए कच्चे फसल खरीद केंद्रों का जायजा लिया। इस मौके पर क्षेत्र के अलग अलग गांवों में किसानों और आढ़तियों ने भी अपनी परेशानियों को भी उनके सामने रखा और उनका समाधान करने की भी गुहार लगाई। कोरोना वायरस ने जहां आमजन में डर का माहौल पैदा किया हुआ है, तो वहीं सरकार और प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
धर्म, कर्म और सामाजिक सौहार्द के लिए छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी शहर की 3 दर्जन नामचीन हस्तियों और प्रमुख समाज सेवियों ने इस लड़ाई में सहयोग देने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है और इस पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। भिवानी और जींद जिले की जेल के कैदी भी कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस योजना के तहत अब भिवानी की जनता ने भी राहत की सांस ली है। जेल प्रशासन ने कैदियों से इस महामारी के समय काम करने के बारे में पूछा तो उन्होंने बिना कुछ सोचे हाँ बोल दिया। वो लोग रोजाना 11,000 लोगों के लिए रोटी बनाकर भिवानी के रामबाग में चल रही जनता रसोई में देते हैं। जनता रसोई इन रोटियों को अन्य सामग्री जैसे चावल, सब्जी, कढ़ी के साथ पैक करके ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देती है। तो वहीं भिवानी महापंचायत के संयोजक संपूर्ण सिंह ने बताया कि ये समय ऐसे लोगों की सेवा करने का है जो इस महामारी के दौरान बेसहारा हो गए हैं। ये लोग मजदूरी करके अपने और परिवार का पेट पालते थे, लेकिन अब उनके आगे रोजी रोटी की समस्या आ गई थी। उन्होंने जनता के सहयोग से जनता रसोई बनाई है। यहाँ सभी के सहयोग से भोजन बनाया जाता है और ये सारा भोजन नगर पार्षद के सहयोग से लोगों को बांटा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ भिवानी जेल के जेलर सत्यवान ने बताया कि जेल मंत्री और प्रशासन के आदेश पर जेल के कैदियों से सेवा करने के बारे में राय ली गई। उन लोगों ने हाँ कर दी और जेल से हर रोज़ 11,000 लोगों के लिए रोटी बनकर आ रही है। बाद में इन रोटियों को महापंचायत को सौंप दिया जाता है। महापंचायत ज़रूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन वितरित करती है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अंदर हम क्या नाम हमारे 4 जगह से हमारा अलग अलग खाना बन के आता है। 3 जेलों में से हमारी सिर्फ क्या नाम रोटी बन के आती है 21,000 आदमियों की। 21,000 पैकेट क्या नाम 3 जेलों से आती है, रोहतक, जींद और भिवानी। और 2 रसोई हमारी TIT कॉलेज की, हॉस्टल की और यहाँ पे रामबाग में से। हम यहाँ पे डेली क्या नाम बदल के क्या नाम खाना देते हैं जो पौष्टिक आहार होता है। आज 3 जेलों में से हमारी सारी रोटी जो फूल की और चुपड़ के देसी घी से आती है। 30 वार्ड हमारे शहर में हैं। हर पार्षद के ऑर्डर एक दिन पहले आ जाते हैं। सुबह उसको उसका ऑर्डर के अनुसार 400-500 एक खाना पार्षद ले जाता है, या उसका नुमाइंदा आएगा या पार्षद आएगा। ये यहाँ पे सारा पक्के खाना रामबाग से हम पार्षदों के माध्यम से 20,000 आदमी को भेजते हैं। पार्षद वहाँ पे एक गली के अंदर उन्होंने एक आदमी को नियुक्त कर रखा है जो 50 घरों में खाना बांटेगा। इसलिए हमारे यहाँ कोई भीड़ भी नहीं लगने देते और वो जो बांटते वहाँ भी भीड़ नहीं लगते। लॉकडाउन का ही पालना भी पूरी तरीके से हम कर रहे हैं। जी, जिनसे भी हम 8,000 आदमियों का खाना प्रतिदिन दे रहे हैं तथा 5,000 आदमियों का खाना भिवानी जेल से। इस प्रकार हम 13,000 आदमियों को डेली खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। जिनका चार्ज आपके पास है? जी हाँ, वहाँ के सुबह जेल बीमार होने का छुट्टी पे, इसलिए मेरे पास एडिशनल चार्ज आया हुआ है। कोरोना आपदा के दौरान लगे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुश्किल गरीब लोगों के लिए खड़ी हो रही है, लेकिन इस बीच कई ऐसी समाज सेवी संस्थाएं गरीबों की मदद के लिए आगे आई हैं जो निस्वार्थ होकर सेवा में लगी हुई है। रोहतक में सती भाई साईदास सेवा दल हजारों लोगों के लिए दिन रात खाना बनाकर उन तक पहुंचाने में लगा हुआ है। इस सेवा कार्य में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सरकारी कर्मचारियों से लेकर उद्योगपति तक हर कोई दिल खोल कर मेहनत कर रहा है। देखिए जस्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना आपदा के दौरान लॉकडाउन हुआ है, उसमें तमाम सेवा दल जो है सेवा करने पर बहुत जल्दमंद होते हैं। इसी कड़ी में यहाँ हमारे हम कोहाना रोड पर सती भाई साईं सेवा दल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा खाना बनाने का एक रसोई टाइप का उन्होंने बनाई हुई है, जो कि शहर में तमाम वार्डों में खाने की सप्लाई करते हैं। इसकी देख रेख कर रहे प्रधान नरेश आनंद जी से हम बात करेंगे। नरेश जी, आप किस तरह से व्यवस्था को बनाए हुए जो मतलब तक कैसे खाना पहुँचा रहे हैं? और उनको टेलीफोन नंबर है 2 ऐसे बुकिंग करके हर वार्ड में हर जगह पहुंचाया जाता है, जो घर टू घर पहुँचाते हैं। आप किस तरह से बनाते हो, कैसे बनाते हो? रोटी बनाते हैं, 6 रोटी और मछली लगी है, और सब्जी है, और पुलाव बनाते हैं, हर चीज़ मतलब हर रोज नया नया खाना बना के लोग तैयार करते सेवा भाव में लगे हुए हैं, कैसे खाने की सप्लाई करते हैं? खाने की अपन जो है भाई ठाकर सेवा दल जी महाराज की है। खाने की सप्लाई हमारे 80-90 आदमी वॉलंटियर हैं, उससे घर घर जाकर सप्लाई करते हैं, स्कूटर पे सप्लाई करते हैं। 80-90 आदमी की टीम है जो पैकिंग पे लगी हुई है। 60-65 आदमी जो है अंदर खाने बनाने में एक मशीन हमारे पास जो 1 घंटे में 1,000 रुपये निकालती है और 17-18 घंटे पर डे रोज।
आप कितने लोगों तक आप खाना पहुँचा देते हैं? पहले हम 25-26 27 जाते थे, पहले हमने 500 शुरू किया तो 25-26 27 जाते जा रहा था। अब हमारा 20,000 21,000 जाते। इसी तरह से सेवा भाव में आप यहाँ अभी रह रहे हो, आप इस तरह से समाज को क्या जिम्मेदारी निभाते हो अपनी सोच सामाजिक काम? वैसा ही सेवा सब सेवकों को यहाँ बैठ के उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इसको चलाते हैं। हमारे यहाँ कम से कम रिवर्स सेवा बिना निःशुल्क 70-75 तो लड़के जो हैं माल सप्लाई करने के लिए, और कम से कम 60-70 अंदर खाना बनाने वाले जो हम आज 1 महीने से ऊपर, यानी कि आज हमारे को 32-33 दिन हो चुके हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से आज तक हम 5.5 लाख पैकेट डेली अब तक बांट चुके हैं। डेली अंदाज़ा जो हमारा स्टार्ट 1000 से हुआ था तो हम 25-26 हज़ार में पहुँच गए थे, लेकिन आज की डेट के अंदर 19,000-20,000 पैकेट डेली का सप्लाई। तो अभी लॉकडाउन और बढ़ गया है, 3 मई तक है और भी बढ़ सकता है, तो आप कब तक ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचाते हैं? जब तक लॉकडाउन रहेगा मंदिर तक खाना पहुँचाएंगे। मेरे जी में फिर धर्मशाला और गया में मठ है, फिर धर्मशाला वाले में लगभग 75 आदमी हैं जिन्हें दोनों टाइम खाना और चाय देंगे। मठ में लगभग 195 आदमी हैं जिन्हें रोज़ सुबह और शाम खाना और चाय पहुँचाने का काम है। ये मेरे जी में है, मैं अपने घर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी युवाओं के साथ टीम बनाकर मौजूद हो, कितने दिन से लगे हुए हो, कैसा महसूस कर रहे हो सेवा भाव का काम करके? जी का ये उद्देश्य है सर कोई भूखा ना रहे। हम रात को 3 टाइम मतलब कि 12 बजे भी पीजीआई के लिए चाय ले जाते हैं और सुबह 7 बजे चाय जाती है 1,000-1,200 कप सुबह, और शाम को 5 बजे 1,000-1,200 कप डेली। जब से मतलब लॉकडाउन हुआ है, जब से हम डेली चाय वगैरह भी कर रहे हैं, साथ में चाय के साथ साथ चाय बिस्किट। पीजीआई में तो पहले से व्यवस्था, पीजीआई में क्यों चाय भेज रहे हो? वहाँ पे लोगों कैंटीन बंद होने के प्रशासन की वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिससे वहाँ के जो मरीज के पेशेंट को परेशानी होती है, और वहाँ पे हम उस व्यवस्था को प्रॉपर लगे हर परेशानी का दूर। अच्छा, जो मरीजों के साथ अटेंडेंट है उनकी सेवा में भी? हाँ जी। कौन कितनी जगह आप खाना अपने हिसाब से सप्लाई कर रहे हो? हम यहाँ पे जसवीर कॉलोनी अपना बीटा मिल्क प्लांट के पास झुगियाँ हैं, और भिवानी चुंगी झुगी के पास, और दयानंद मठ में हो गया, और हर की देवी कॉलोनी जहाँ पे हम खुला राशन ले जाते हैं। उनको अपना जितना पेट भर खाना उनको चाहिए उतना हम खुला बांट रहे हैं। हमारे यहाँ पे 2 आटों में भर के खुला जितना उनकी ज़रूरतमंद के अनुसार, जैसे वो कहते हैं जिस डिमांड के साथ हमें ये खिचड़ी चाहिए, दही चाहिए, उसी हिसाब से हम सब खाना वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। महाराज जी का सेवा करने में कैसा लग रहा है? लोगों की सेवा करने में पूरा आनंद आता है। तो बात ये है कि हम नहीं कह सकते कोई बंदा भूखा सोए। इसकी वजह सिर्फ ये है, अगर हम गरीबों की सेवा नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो आगे आएगा। हमारे सती भाई साईं दास का ऑर्डर है, मुझे ये लगाओ, उनका आशीर्वाद है, जिनके आशीर्वाद की वजह से हम सारे काम कर रहे हैं। उनके तो आप कब आ जाते हो, कब भर जाते हो सेवा करते हो? सेवा करने के लिए सुबह हमारे प्रधान जी सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं। आपकी बात है? हम यहाँ सवेरे 9-9:30 बजे करीब पहुँच जाते हैं और रात को 8 बजे तक यहाँ रहते हैं। हमारे इस सेवा दल को चलाने में हमारे जो शहर के मेयर महोदय हैं श्री मनमोहन गोयल जी, कांग्रेस मसाड़ के मालिक MD हैं श्री राजेश जैन जी, श्री नवीन जैन जी, और श्री संजय चावला जी हैं एडिडास वाले, इनका हर एंगल पे हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि जब तक आप चाहो आप सेवा करते रहो, हम आपको भरपूर सहयोग करते रहेंगे। आप यहाँ पे क्या सेवा कर रहे हैं? अंदर की सारी पैकिंग जितनी भी है ना, सारी मैं संभाल रहा हूँ। अंदर जितने भी तंदूर है या ऑटो को अपना मशीन लगी हुई है, रोटी वाली जितनी भी है सारी पैकिंग मेरे अंडर में होती है सारी। अच्छा, मतलब खाना जो पैक करा सारा पैक, हाँ जी, सारा अंदर जितने भी है ना ये सारे मैं ही भिजवा रहा हूँ। सुबह से लेकर रात जितने भी सारी टीम सब संयोग है, जितने भी है सब मिलकर। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।